हस्तिनापुर के सिंहासन पर महाराज परीक्षित राज करते थे। वे धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। वे बहादुर, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके भाग्य की दिशा ही बदल दी। एक दिन राजसभा में एक साधु ने भविष्यवाणी की कि महाराज परीक्षित को 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक सर्प के डंसने से मृत्यु होगी। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज ने साधु से पूछा, क्या इसे टाला जा सकता है? साधु ने उत्तर दिया, यह देवताओं का निर्णय है, परंतु आप भगवान विष्णु की भक्ति करें, शायद कोई मार्ग निकले। परीक्षित ने 7 दिनों तक अपनी रक्षा के लिए एक अभेद्य किले का निर्माण कराया। किले को इस प्रकार बनाया गया कि उसमें एक भी सर्प प्रवेश न कर सके। पूरे राज्य में सर्पों को मारने का आदेश दिया गया। महाराज ने अपने चारों ओर साधु संतों को बुलाकर भागवत कथा का आयोजन किया ताकि वह भगवान की शरण में जा सकें। इधर तक्षक अपनी योजना बना रहा था। वह अपने सर्पराज के रूप में महाराज तक पहुंचने के लिए कई रूप धारण करता। उसने एक ब्राह्मण का वेश लिया और कथा स्थल के पास पहुंचा। उसके साथ एक सर्पदंश का जादूगर भी था। 7वें दिन कथा समाप्त हुई। महाराज शांत थे और उन्हें अपनी मृत्यु का डर नहीं था। तभी तक्षक ने एक छोटे कीड़े का रूप धारण किया और किले में प्रवेश कर गया। वह महाराज के पास पहुंचा और उनके मुकुट के भीतर छिप गया। जब महाराज ध्यान में बैठे तभी तक्षक ने अपना असली रूप धारण किया और उन्हें दंश लिया। परीक्षित महाराज ने विष का प्रभाव महसूस किया, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय भगवान कृष्ण का स्मरण किया। उनके चेहरे पर शांति छा गई। उनकी आत्मा विष्णु लोक की ओर चली गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन सच्चे धर्म और भगवान की शरण में जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। परीक्षित महाराज का जीवन साहस, धर्म और भक्ति का प्रतीक है, और यह हमें जीवन की अनिवार्य सच्चाई से परिचित कराती है। अगर आप भी विष्णु भक्त हैं तो कहानी को लाइक करें। सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विष्णु भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।